तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8 अध्याय है 18 पाठ 18। पाठ का नाम है ध्वनियाँ तरह तरह की। ध्वनियाँ तरह तरह की। तो बच्चों, इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उस सब के सब हम लिखवाने वाले हैं। जो इधर अभ्यास के प्रश्न हैं वो भी हम सब के सब बताने वाले हैं। तो बन रही इस वीडियो में, वीडियो को पूरा देखें। और ये जो खाली स्थान है इसको भी हम बताने वाले हैं। तो चलिए पहले इस अभ्यास के हम लोग प्रश्न यानी इस पाठ के अंदर में जितने भी प्रश्न हैं वो सब हम जान लेते हैं, उसके बाद इधर का जानेंगे। अध्याय 18 है ध्वनियाँ तरह तरह की। तो इस पाठ में पहला जो है नोट है यानी 1 नंबरिया क्वेश्चन है। तो देखिए, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हवा के माध्यम से जाती है। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हवा के माध्यम से जाती है। समझ गए? आगे देखिए, अगला है प्रश्न है जो देखिए, प्रश्न है कान किसे कहते हैं। इसका उत्तर है देखिए, ध्वनि को हम जिस ज्ञानेंद्रिय द्वारा सुनते हैं उसे कान कहते हैं। ध्वनि को हम जिस ज्ञानेंद्रिय द्वारा सुनते हैं उसे कान कहते हैं। अगला है प्रश्न है, हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रिय की संख्या कितनी है और कौन कौन। इसका उत्तर है 5 है। अब पाँचों का नाम देखिए, पहला है त्वचा, दूसरा आँख, तीसरा नाक, चौथा कान, पांचवा जीभ यानी जिह्वा, जी आधा वो हा, इसको जिह्वा भी कहते हैं यानी जीभ। अगला देखिए प्रश्न है, दोलन गति किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति से बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं गति करती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। देखिए, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति से बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं गति करती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। अगला है प्रश्न देखिए, दोलन आवृत्ति किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। चलिए आगे जानते हैं। अगला है देखिए, नोट है, आवृत्ति को हर्ट्ज यानी शॉर्टकट में HZ में मापा जाता है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। हर्ट्ज को आप शॉर्टकट में HZ भी बोल सकते हैं। देखिए नोट है, 1 हर्ट्ज आवृत्ति 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। 1 हर्ट्ज आवृत्ति 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। कोई पूछेगा 1 हर्ट्ज आवृत्ति बराबर कितना होता है, 1 दोलन प्रति सेकंड। कोई पूछेगा 1 दोलन प्रति सेकंड में कितना आवृत्ति होता है, 1 हर्ट्ज आवृत्ति होती है। कैसे भी कोई पूछ सकता है। 1 नंबर ये क्वेश्चन है। अगला है प्रश्न है, आवर्तकाल किसे कहते हैं। उत्तर है, कंपित वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपना एक दोलन पूरा करता है जिसे आवर्तकाल कहते हैं। इसे सेकंड में मापा जाता है। ये सेकंड में मापा जाता है। अगला देखिए, अगला भी प्रश्न है, आयाम किसे कहते हैं। इसका उत्तर देखिए, कंपित वस्तु अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम जितनी दूर तक जाती है उसे उसका आयाम कहलाता है। देखिए, कंपित वस्तु अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम जितनी दूर तक जाती है उसे उसका आयाम कहलाता है। नोट कर लीजिए आप लोग। अगला है नोट है, मानव कान की सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज HZ से 20,000 HZ तक होती है। इससे अधिक आवृत्ति की ध्वनि मानव कान सुन नहीं सकता। देखिए, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक मानव कान सुन सकता है।
देखिए 20 से कम और 20,000 से अधिक नहीं सुन सकता है। मानव कान की सुनने की क्षमता यही है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि, देखिए ध्वनि दो तरह की होती है, एक श्रव्य ध्वनि और एक अश्रव्य ध्वनि। तो अगला है देखिए श्रव्य ध्वनि है, तो इसका उत्तर है लगभग 20 HZ से 20,000 HZ तक की ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। श्रव्य मतलब जो हम लोग सुन सकते हैं। देखिए 20 HZ से 20,000 HZ मतलब हर्ट्ज तक की ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। अब देखिए अश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, तो 20 HZ से आगे की ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं, या 20 HZ से नीचे तक की ध्वनि को भी अश्रव्य भी कहेंगे। यानी 20 से नीचे और 20,000 से ऊपर की ध्वनि को श्रव्य ध्वनि अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और 20 से 20,000 में बीच में जितनी ध्वनि है उसको श्रव्य ध्वनि कहते हैं। नोट है, प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। कोई पूछेगा आवृत्ति किसे कहते हैं, तो प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। प्रश्न है श्रवण किसे कहते हैं, उत्तर है ध्वनि के कंपनों को अनुभव को दिमाग जहाँ पर ग्रहण करता है उसे श्रवण कहते हैं। ध्वनि के कंपनों को अनुभव को दिमाग जहाँ पर ग्रहण करता है उसे श्रवण कहते हैं। अगला है नोट है, देखिए ध्वनि किसी वस्तु के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि किसी वस्तु के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। आगे देखिए नोट है, अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं। अप्रिय मतलब जो हम लोग को पसंद नहीं है, हल्ला गुल्ला, उसी को शोर कहते हैं, अप्रिय ध्वनि कहते हैं। अगला है प्रश्न ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, इसका उत्तर है अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। देखिए हम लोग पाठ के क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया। अब हम लोग अभ्यास के प्रश्न को जान लेते हैं। देखिए सही विकल्प चुनिए। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। ठोस माध्यम तथा निर्वात। दूसरी ख है द्रव माध्यम तथा गैस माध्यम। गैस माध्यम तथा द्रव माध्यम। ठोस द्रव तथा गैस माध्यम तीनों में, देखिए तीनों में जाती है, समझ गए, तीनों में जाती है। कोई में भी, ये तीनों में से किसी में भी चली जाएगी। ये हो गया घ। अश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, अश्रव्य ध्वनि तो लिखवाए हैं कि 20,000 से ऊपर की ध्वनि को, 20,000 HZ से मतलब हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि, या 20 से कम की ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। देखिए ऑप्शन देखिए 20 HZ से कम, ये भी हो गया, कम है ना। अब देखिए 20,000 से अधिक, ये भी हो सकता है। अब देखिए ग है 20 HZ से 20,000 HZ के बीच की आवृत्ति, ये हो गया श्रव्य हो गया, ये दोनों के बीच वाला है। देखिए ये जो घ है ऑप्शन नंबर नहीं लिखा है कि क और ख दोनों, तो ये दोनों होगा कि नहीं होगा। 20,000 से ऊपर है और 20,000 से कम है, तो दोनों होगा। और ये दोनों के बीच में जो होगा वो श्रव्य होगा, समझ गए। तो ये दोनों होगा, क और ख दोनों। अगला देखिए है प्रश्न, अभी नंबर ये क्वेश्चन है किसी कंपित वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर अधिकतम दूरी तक का विस्थापन कहलाता है आवर्तकाल। क्या कहलाता है, आवर्तकाल। आवर्तकाल ये होगा घ। आपसे देखिए किसी कंपित वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर अधिकतम दूर तक विस्थापन कहलाता है आवर्तकाल। अब देखिए आगे देखिए, ध्वनि किसी वस्तु के डैश द्वारा उत्पन्न होती है, तो कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। क्या होती है, कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, आवृत्ति।
कंपित वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपना एक दोलन पूरा करता है जिसे आवर्तकाल कहते हैं, यही वाला है जिसे आवर्तकाल कहते हैं। अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं, क्या रहेगा, शोर कहते हैं। जिसे डैश करने का उपाय करना चाहिए, जिसे कम करने का उपाय करना चाहिए, कम करना चाहिए, शोर को कम करना। वीडियो खत्म हो गया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।